अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बड़ी ईद और कुर्बानी के जानवरों के साथ जुड़ी उस वायरल डिजीज के बारे में जिसे कोंगो या हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद अवेयरनेस पैदा करना है। कोंगो फीवर कोरोना की तरह एक वायरल डिजीज है। इसका वायरस भी आरएनए वायरस होता है। बुनियादी तौर पर यह जंगली जानवरों की बीमारी है। बीमार जंगली जानवरों को जब टिक, जिसे पिस्सू या चिचड़ भी कहते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए काटता है तो ये वायरस इनमें ट्रांसफर हो जाता है, और जब ये बीमार टिक किसी इंसान या पालतू जानवर को काटता है तो बीमारी इनमें मुंतकिल हो जाती है। पालतू जानवरों में सरेफेरस, गायें, भेड़, बकरा और शुतुरमुर्ग वगैरह हैं, लेकिन इन जानवरों में इन्फेक्शन होने के बावजूद बीमारी की अलामात बहुत कम होती हैं। इंसानों में बीमारी की वजह इन्फेक्टेड टिक के काटने या इन्फेक्टेड जानवरों के खून या गोश्त को हाथ लगाने से होती है। फिर बीमारी इंसान से दूसरे इंसान में जिस्मानी रतूबतों के जरिए ट्रांसफर हो जाती है। इन्फेक्टेड टिक के काटने से बीमारी की अलामात 1 से 3 दिन में शुरू हो जाती हैं, जबकि खून, गोश्त या जिस्मानी रतूबतों के जरिए इन्फेक्शन होने पर अलामात 5 से 6 दिन में जाहिर होती हैं। अब हम आते हैं बीमारी की अलामात की तरफ। बीमारी की अलामात अचानक जाहिर होती हैं। बुखार, जिस्म में दर्द, सर दर्द, गर्दन में दर्द और खिंचाव, कमर में शदीद दर्द, आंखों में वरम, मतली आना, उल्टियां होना, दस्त आना, पेट में दर्द, खास तौर पर पेट के राइट अपर साइड पर दर्द, जो कि जिगर के फूल जाने की वजह से होता है, गला खराब हो जाना, फ्लू की अलामात, गुस्से वाली तबीयत का होना, डिप्रेशन का होना और फिर आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी में चले जाना, जिस्म में सुर्ख निशानात और फिर बड़े बड़े धब्बों का पड़ना, नाक के रास्ते खून का आना, दस्त के साथ खून आना, पेशाब के रास्ते भी खून आना और बीमारी के शदीद होने पर गुर्दों और जिगर का फेल हो जाना है। कोंगो फीवर में मुब्तला 30 से 40% लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। अब आते हैं इस बीमारी को डायग्नोज कैसे किया जाए। इस बीमारी को डायग्नोज करने में 3 अहम पॉइंट हैं। नंबर 1, बीमारी की अलामात। नंबर 2, कोंगो एंटीबॉडीज टेस्ट। नंबर 3, PCR-4 कोंगो टेस्ट। अब आते हैं इस बीमारी के इलाज की तरफ। इस बीमारी का अभी तक कोई स्पेसिफिक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ अलामात को ट्रीट किया जाता है और 1-2 एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बीमार इंसान को हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया जाता है। अब हम आते हैं बीमारी से बचाव की तरफ। बीमारी से बचाव का बेहतरीन तरीका हिफाजती इक़दामात हैं। नंबर 1, बीमार जानवरों को मंडी में ना लाया जाए। नंबर 2, कुर्बानी के तमाम जानवरों पर ट्रांसफर से पहले एंटी टिक स्प्रे किया जाए। नंबर 3, मंडी में हल्के रंग के पूरी आस्तीनों के कपड़े पहनकर जाया जाए। हल्के रंग के कपड़े पर टिक बआसानी नजर आ जाता है। पाँव में जराबें और बूट पहनकर जाया जाए। नंबर 4, बच्चों को मंडी में लेकर ना जाया जाए। नंबर 5, जानवर को खरीदने से पहले अच्छी तरह मुआयना किया जाए कि वो बीमार तो नहीं, इनके जिस्म पर टिक तो नहीं। नंबर 6, जानवर को ज़िबा करते वक्त इनके खून और गोश्त को एहतियात से हाथ लगाया जाए। बेहतर है कि दस्ताने पहन लिए जाएं। नंबर 7, गोश्त को अच्छी तरह पकाया जाए। उम्मीद है आप सब इस ईद उल अज़हा पे जानवर खरीदते वक्त अपना ख्याल रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।